नमस्कार दोस्तों, स्टडी विद देव चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, अब देखते हैं भक्ति आंदोलन में नरसिंह मेहता। दादू दयाल तक हम देख लिए थे, अब देखते हैं नरसिंह मेहता। नरसिंह मेहता 1414 से 1480 ईस्वी तक रहे थे। नरसिंह मेहता गुजरात के एक प्रसिद्ध संत थे। जो नरसिंह मेहता हैं, एक गुजरात के एक प्रसिद्ध संत थे। महात्मा गांधी के प्रिय भजन पैंसड़ो जन्मतो तेने कहिए की रचना नरसिंह मेहता ने किए थे। जो महात्मा गांधी का एक प्रिय भजन था पैंसड़ो जन्मतो तेने कहिए, इसकी रचना नरसिंह मेहता ने ही किया था। कृष्ण और राधा के प्रेम का चित्रण करते हुए इन्होंने यह रचना किया था। गुजराती में गीतों की रचना किए, जैसे सुख संग्राम आदि। नरसिंह मेहता का सुख संग्राम तो ये थे नरसिंह मेहता। ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन कभी कभी एग्जाम में पूछ लेते हैं। अगले थे शंकर देव, 1449 से 1563 ईस्वी तक शंकर देव। कृष्ण भक्त के लिए कृष्ण के भक्त ये किए थे। शंकर देव कृष्ण भक्ति से संबंधित थे। इन्होंने यानी शंकर देव को असम का चैतन्य कहा जाता है। असम का चैतन्य महाप्रभु शंकर देव को कहा जाता है। असम की चैतन्य है। वे मध्यकालीन असम के संतों में सबसे प्रसिद्ध संत थे। इनका संदेश विष्णु था। उनके अवतार कृष्ण के प्रति भक्ति पर केंद्रित था। इन्होंने कहा कि उनका अवतार कृष्ण के प्रति भक्ति पर केंद्रित था। एकेश्वरवादी विचारधाराओं के रहे। शंकर देव एकेश्वरवादी थे। वे मूर्ति पूजा के विरोधी थे। शंकर देव वे एकमात्र ऐसे संत थे जिन्होंने कृष्ण का भक्त होते हुए भी कृष्ण की मूर्ति पूजा के विरोधी थे। शंकर देव ऐसे हैं जो कृष्ण भक्ति से संबंधित थे कि ये कृष्ण भक्ति के थे, फिर भी कृष्ण भक्ति होते हुए कृष्ण की मूर्ति पूजा का इन्होंने विरोध किया था। उनका धर्म महापुरुषीय धर्म के नाम से जाना जाता है। शंकर देव का धर्म है महापुरुषीय धर्म। शंकर देव ने सर्वोच्च देवता की मान्यता प्रदान की थी कि मनुष्य ही सर्वोच्च देवता है, ऐसा शंकर देव ने कहा था। अब आइए देखते हैं कुछ महाराष्ट्र के संत। महाराष्ट्र के संत में दो तरह का वहां संप्रदाय था, बरकरी संप्रदाय और धरकरी संप्रदाय। बरकरी संप्रदाय में बिठोआ या विठल स्वामी थे, अर्थात विष्णु आदर्श हैं। धरकरी संप्रदाय में राम आदर्श के लोग हैं। पहला देखते हैं नामदेव। नामदेव के बारे में देखें तो नामदेव बरकरी संप्रदाय के प्रमुख संत थे। जो रामदेव हैं ये बरकरी संप्रदाय के प्रमुख संत थे। 1270 ईस्वी में महाराष्ट्र राज्य में पंढरपुर में उनका जन्म हुआ था। वे प्रारंभ में डाकू थे। जो नामदेव हैं महाराष्ट्र के पंढरपुर में इनका जन्म हुआ था। ये प्रारंभ में डाकू थे। नामदेव प्रारंभ में डाकू थे। विठोबा या विठल स्वामी, एक विठोबा थे जिनको विठल स्वामी के नाम से जाना जाता है। ये विठल स्वामी के अनन्य भक्त होकर विठल स्वामी के अनन्य भक्त होकर के कुछ गीतात्मक पदों की रचना की नामदेव ने। उनके पदों को गुरु ग्रंथ साहिब में संकलित किया गया है। जो यह है पद बरकरी संप्रदाय को
प्रसिद्धि दिलाने का श्रेय भी नामदेव का ही है। यदि देख पूछा जाए तो बरकरी संप्रदाय को प्रसिद्धि किसने दिलाया था, तो यह नामदेव ने ही प्रसिद्धि इसको दिलाया था। नामदेव के बाद आते हैं एकनाथ। एकनाथ धरकरी संप्रदाय राम भक्त के आदर्श थे, राम की आदर्श थे एकनाथ। महाराष्ट्र राज्य में औरंगाबाद जिले में एक औरंगाबाद है जिला है महाराष्ट्र में, वहां 1533 ईस्वी में एकनाथ का जन्म हुआ था। इन्होंने जाति एवं धर्म को में मतभेद नहीं किया, जाति एवं धर्म में मतभेद इन्होंने नहीं किया था। ये किस जात के हैं किस धर्म के हैं एकनाथ ने, क्योंकि राम के आदर्श थे। इन्होंने संत ज्ञानेश्वर की रचनाओं का संस्करण को प्रकाशित किया। इन्होंने एकनाथ ने संत ज्ञानेश्वर की रचनाओं का संस्करण को प्रकाशित किया और एकनाथ ने कीर्तन प्रथा को लोकप्रिय बनाया कि जो कीर्तन प्रथा है बहुत अच्छा है कीर्तन। एकनाथ को महाराष्ट्र का तुलसीदास कहा जाता है। महाराष्ट्र का तुलसीदास कौन है दोस्तों, तो वह है एकनाथ। ये धरकरी संप्रदाय के संत थे। एकनाथ धरकरी संप्रदाय के संत थे। एकनाथ के बाद आते हैं तुकाराम। तुकाराम का जन्म 1608 ईस्वी में पूना महाराष्ट्र में हुआ था। पुणे महाराष्ट्र में इनका तुकाराम का जन्म हुआ था। तुकाराम का संप्रदाय है बरकरी संप्रदाय। बरकरी संप्रदाय से संबंधित हैं तुकाराम। तुकाराम का जन्म महाराष्ट्र राज्य में पूना जिले में 1608 ईस्वी में हुआ था। वे बरकरी संप्रदाय के प्रमुख संत थे। उन्होंने कभी भी यानी तुकाराम कभी भी हिंदू और मुसलमानों के बीच मतभेद करने की कोशिश नहीं किया था। तुकाराम ने हिंदू मुस्लिम के बीच कोई मतभेद करने का कोशिश नहीं किया था। वह शिवाजी के समकालीन थे। ये जो तुकाराम है शिवाजी के समकालीन थे। तुकाराम शिवाजी द्वारा दिए गए उपहारों को लेने से इनकार कर दिया था और उन्होंने कहा था, ईश्वर का ना तो कोई नाम है, ना कोई रूप है और ना ही कोई रहने का स्थान है, ऐसा तुकाराम ने कहा। उन्होंने हिंदू मुस्लिम एकता पर बल दिया था। हिंदू मुस्लिम एकता पर बल दिया था तुकाराम ने। इसके बाद आते हैं दोस्तों रामदेव। इन्होंने दास बोध की रचना किया था रामदास ने। रामदास के मूल नाम नारायण सूरजी पिसाली था। नारायण सूरजी पिसाली यह एक पंथ है, इनका मूल नाम है नारायण सूरजी पिसाली। रामदास धरकरी संप्रदाय के प्रमुख संत थे। धरकरी संप्रदाय राम से संबंधित रामदास धरकरी संप्रदाय के प्रमुख संत थे। उनके बचपन का नाम नारायण सूरजी पिसाली था। उन्होंने दासबोध, आनंदवन एवं भुवन इत्यादि ग्रंथों की रचना की। रामदास ने उन्होंने महाराष्ट्र में भगवान श्री राम की पूजा की। भगवान राम को लोकप्रिय बनाने का इन्होंने प्रयास किया था। रामदास ने कृष्णा नदी के तट पर राम मंदिर का निर्माण भी करवाया था। ये थे रामदास। इसके बाद आते हैं संत ज्ञानेश्वर। संत ज्ञानेश्वर का संप्रदाय है बरकरी संप्रदाय। भागवत धर्म की आधारशिला इन्होंने ही रखी थी कि यह जो भागवत धर्म की आधारशिला संत ज्ञानेश्वर ने ही रखा, क्योंकि ये बरकरी संप्रदाय से संबंधित थे। संत ज्ञानेश्वर को महाराष्ट्र में भक्ति आंदोलन का प्रवर्तक कहा जाता है। ये भक्ति आंदोलन का प्रवर्तक इन्हीं को ही कहा जाता है महाराष्ट्र में। इन्होंने ही बरकरी संप्रदाय की स्थापना किया था। बरकरी संप्रदाय की स्थापना संत ज्ञानेश्वर ने ही किया था। इनका मूल उद्देश्य था
ज्योति से ज्योति मिलाते चलो। इनका मूल उद्देश्य था ज्योति से ज्योति मिलाते चलो। ज्ञानेश्वर ने महाराष्ट्र में भागवत धर्म की आधारशिला को रखे थे। ज्ञानेश्वर ने ही बरकरी संप्रदाय में संत ज्ञानेश्वर को विष्णु का 11वां अवतार माना जाता है। संत ज्ञानेश्वर इनको कहा जाता है बरकरी संप्रदाय में कि ये विष्णु के 11वें अवतार हैं। संत ज्ञानेश्वर ने मराठी भाषा में श्रीमद् भागवत गीता का अनुवाद ज्ञानेश्वरी नामक शीर्षक से किया, यानी भावार्थ दीपिका में किया। इसके अलावा अमृतानुभव, चंद्रोदय एवं प्रशस्ति नामक ग्रंथों की रचना भी किए थे ये संत ज्ञानेश्वर। आइए देखते हैं दोस्तों कुछ प्रवर्तक और संप्रदाय। शंकराचार्य हैं एक प्रवर्तक, इनका संप्रदाय है स्मृति संप्रदाय। रामानुजाचार्य का श्री संप्रदाय, माधवाचार्य का ब्रह्म संप्रदाय, वल्लभाचार्य का रुद्र संप्रदाय, गुरु नानक का सिख संप्रदाय, दादू दयाल का निपथ संप्रदाय यानी दादू पंथ, गुरु रामानंद का रामवत संप्रदाय, जयनाथ का बिश्नोई संप्रदाय, निम्बकाचार्य का सनक संप्रदाय, शंकरदेव का महापुरुषी संप्रदाय। कुछ और है, पहले इसको दोबारा रिपीट कर लेते हैं। शंकराचार्य का संप्रदाय है स्मृति संप्रदाय, रामानुजाचार्य का है श्री संप्रदाय, माधवाचार्य का है ब्रह्म संप्रदाय, वल्लभाचार्य का है रुद्र संप्रदाय, गुरु नानक सिख संप्रदाय, दादू दयाल निपख संप्रदाय, गुरु रामानंद रामावत संप्रदाय, जयनाथ बिश्नोई संप्रदाय, जयनाथ बिश्नोई, निम्बकाचार्य सनक संप्रदाय, शंकरदेव महापुरुषी संप्रदाय। कुछ और हैं, देख लेते हैं। स्वामी हरिदास सुखी संप्रदाय, जो स्वामी हरिदास हैं सुखी संप्रदाय है। जगजीवन साहब सतनामी संप्रदाय, जगजीवन साहब सतनामी हैं। चंडीदास बाल संप्रदाय, चंडीदास बाल संप्रदाय। नित्यानंद स्वामी चैतन्य संप्रदाय, नित्यानंद स्वामी चैतन्य संप्रदाय। तो दोस्त ये था भक्ति आंदोलन। अगली वीडियो देखते हैं सूफी आंदोलन। तो दोस्त मिलते हैं और बेहतरीन क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।